हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 12th फिजिक्स का है, आप बस इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 4 नंबर नहीं, लेकिन ऐसा कहूँगा कि अगर आप वीडियो आखिरी तक देखते हो तो आपका 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में लगभग कई बार, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो बस आपको करना क्या है इसके लिए कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। तो देखिए, दिए रखा है पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना है इसकी परिभाषा किस तरह से लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में, आपको पहले हेडिंग दे देना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से, क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। अब देखिए, ये तो हो गया इसकी परिभाषा। अब क्या लिखना है मुझे, इसका मात्रक लिखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, E और A के बीच बनने वाला कोण है। तो देखिए, E जो है क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। और ये ए क्या है, एरिया है, तो एरिया का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम। ये इसका मात्रक हो गया। तो आपको इसका मात्रक जरूर लिखना है बोर्ड एग्जाम, नहीं तो नंबर आपके कट जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि देखिए 3.7 गुणित 10 के पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणित 10 के पावर माइनस जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको सबसे पहले हल लिखना है, हल के बाद लिखना है दिया है। जो जो चीज़ें दिया है आप इसको लिख लेंगे। इससे आपका होगा क्या कि आप श्योर हो जाएंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये देखिए क्या दे रखा है, आवेश Q बराबर दे रखा 3.4 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। आपको इस तरह से न्यूमेरिकल हल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होता है। आप जितने स्टेप करोगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। लाने में देखिए, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणित 10 के पावर माइनस जूल। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक। तो W बराबर दे रखा है आपका 1.7 इंटू 10 के पावर -5 जूल कार्य करना पर उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो आपका V बराबर क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क। आपको इस चीज को पता लगाना है कि ये क्या है। तो हम जानते हैं इसका सूत्र, देखिए इसमें Q दे रखा है, W दे रखा है, V को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या होता है सूत्र, V बराबर होता है W/Q। वैद्युत विभव V बराबर W/Q। अब देखिए यहाँ से V को निकालना है, तो W की वैल्यू कितना है उसको रख देंगे 1.7 इंटू 10 के पावर -5 अपान, अब Q की वैल्यू कितना है 3.4 इंटू 10 के पावर -7, ये दे रखा है। अब देखिए ये जो है इससे 1.7 से ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। ठीक है, ये आपका 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 1। ठीक है, 1 बार में कटे हैं, इसको 2 बार में इंटू 10 की पावर -5 अपान 2 इंटू 10 की पावर -7। अब देखिए 2 का 1 में भाग दे देंगे। ठीक है, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, तो फिर हो जाएगा ये 10, 2 पंचे 10। ठीक है, आप देकर भाग दे सकते हैं। गुणित, अब देखिए ये 10 के पावर -7 है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाता है, प्लस।
ठीक है। ऊपर जाएगा तो प्लस, जैसे हो जाएगा 10 के पावर -7 गुणित 10 के पावर, ये 10 के पावर -5 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 10 के पावर +7, ठीक है। ये हो जाएगा, तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं तो -5 और +7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में घातें जो होती है ऊपर की पावर वो जुड़ जाती है, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर 2, ठीक है। तो आपका फिर ये आ जाएगा, अगर 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, v की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ये v बराबर है आपका, तो v बराबर कितना आ गया 50। अब ये विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, मात्रक जरूर लिखा करिए क्योंकि आप मात्रक नहीं लिखो। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ठीक है। इसकी परिभाषा और आपको मात्रक लिखना है। तो हम जानते हैं कि जो संधारित्र की धारिता की परिभाषा होती है वो होती है लिखेंगे किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता, संधारित्र की एक प्लेट को, संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं, 2 प्लेट होते हैं। संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच, जब हम उसको आवेश देते हैं तो उसके प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। दोनों प्लेटों के बीच, प्लेटों के उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब देखिए ये संधारित्र की धारिता हो गया। अब बोल रहा है कि इसकी मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो आप जानते हैं संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर हो गया Q/V। यही कह रहा है कि संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा उनकी दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के दोनों का अनुपात है, Q अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है Q मतलब ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, अपान ये विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम पर वोल्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे हल। अब जो चीज़ें दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे दिया है, आपका क्या दिया है, ये दिया है 6 माइक्रोफैरेड, यानी C बराबर दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड। अब देखिए माइक्रोफैरेड को केवल फैरेड में हम बदलेंगे क्योंकि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको MKS पद्धति लिखना होता है, ठीक है। तो ये 6 × 10 की पावर -6 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, फिर दे रखा है 100 वोल्ट, तो V की वैल्यू दे रखा है 100 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है, संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है 1U बराबर ½ CV², ये होता है। अब देखिए C की वैल्यू जो दिया है इसको पुट कर देंगे तो आपका U बराबर आ जाएगा ½ C की वैल्यू कितना दे रखा है 6 × 10 की पावर -6। V की वैल्यू कितना दे रखा है, ये 100, तो इसको पुट कर देंगे इंटू 100², ठीक है। अब U बराबर आपका हो जाएगा, ये देखिए 2 3 6 3 बार में कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10 की पावर -6। ये हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप
सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आपका u बराबर हो जाएगा 3 गुणित्य 10 की पावर माइनस 6 गुणित्य 10 की पावर 4। ठीक है, इसको इतने को इतना लिख देंगे पावर में। तो आपका आ जाएगा u बराबर 3 गुणित्य 10 के पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई में, अगर ये बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में जो घाते होती है वो जुड़ जाती है। माइनस 6 प्लस 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका u बराबर आ जाएगा 3 गुणित्य 10 की पावर माइनस 2। अब ये देखिए ये क्या है, संधारित्र का ऊर्जा है, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। मात्रक जरूर आपको लिखना है। और देखिए हाँ, एक चीज़ आप जरूर किया करिए, जैसे आप करते हो ना तो ये चीज़ें लगा दिया करिए, इससे पता चलता है कि इसके बाद मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप किया है। ठीक है, तो ये आप जरूर लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो हम इसको परिभाषा बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखेंगे। देखिए, जब कोई चालक अगर तार ले लें हम, अगर उसमें धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो लिखेंगे जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आप गए, ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको अगर E/J पता है, ठीक है, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं। ठीक है, तो रो बराबर होता है E/J, रो बराबर E/J। अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है कि क्या है, अगर आपको इस फार्मूला केवल पता है तो आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो। ठीक है, कि आप सिंपली लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ये विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो तो अगर ये 2 नंबर का है तो 1 से 1.5 नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। अब इसके बाद है अनुपात में क्या है, धारा घनत्व J बराबर था I/A। तो यहाँ से इसके बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, ये बट्टा हो गया, J बराबर I/A। I का मतलब एम्पियर, A का मतलब है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए मीटर चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम एम्पियर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो अगर गुणा करेंगे तो ये चीज़ ऊपर चला जाएगी इसके पास और ये चीज़ इसके पास, तो आप इसको लिख लेंगे, थोड़ा जगह का अभाव है। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा कि एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट से जुड़ा है, बल्ब द्वारा व्यय शक्ति की गणना कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बार बार पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए वोल्ट का वैल्यू दे रखा है, V की वैल्यू कितना रखा है, 220 वोल्ट ये दे रखा है। अब इसके बाद P की वैल्यू वाट, मतलब P शक्ति की वैल्यू दे रखा है 100 वाट, और 1 वोल्ट और दे रखा है, मान लेते हैं V डैश बराबर 110 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ें हमें दे रखी है। अब हमें पूछ क्या रखता है, शक्ति की गणना कीजिए, यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क की हमें गणना भी करनी है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक V दे रखा है, एक V डैश दे रखा है। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है आपका V का स्क्वायर बाई R। ठीक है, ये होता है। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, R की तो वैल्यू दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, R इधर करेंगे, R बराबर V का स्क्वायर बाई P।
यहाँ से हम काउंट करेंगे भी क्या है, ये पहले के लिए ज्ञात करें, ठीक है। ये भी डैश के लिए नहीं ज्ञात करें, केवल भी के लिए ज्ञात करें। तो भी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट का स्क्वायर है, और आपका पावर कितना दे रखा है, 100 वोल्ट ये दे रखा है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा 484.20, ठीक है। ये आएगा बटे के 100, ये दो ठो इससे कट जाएंगे, बचेगा कितना, 484। तो आपका आर बराबर कितना आ गया, 484, ठीक है। अब देखिए हमें पी डैश हमें निकालना है, पी डैश बराबर भी का स्क्वायर, भी डैश का स्क्वायर बटे के आर। इसके बाद देखिए पी डैश बराबर हो जाएगा भी डैश का स्क्वायर कितना दिया है, 110 वोल्ट। इसको पुट कर देंगे 110 वोल्ट का स्क्वायर बटे कि आर की वैल्यू जो निकालें कितना निकालें, 484 ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका आ जाएगा 12100/484, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आपको काटना है, यानी कितने बार में ये कट सकता है। देखिए 2 से अगर हम काटें तो ये कट जाएगा आपका 2 छक्के 12, ये 2 छक्के 12 हो गया, और इसके बाद कितना बचा, 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, जीरो लगाएंगे, 2 पंचे, इसके बाद यहाँ पे एक जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, और ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 पंचे 10 बटे के ये कट जाएगा 1 2 1, ठीक है। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन भाग देकर कर लेंगे, जितना आएगा उसका ये आंसर रहेगा, ठीक है। आप इतना तो कर सकते हो, इसका डिवाइड केवल कर देना इसमें। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है कि किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार पूछा गया है। बराबर म्यूम नॉट Ni/2, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, ये सारी इसका सूत्र होता है, और इसका जो मात्रक होगा, ये मात्रक आपका क्या होगा देखिए आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र F बराबर होता है IBL, ठीक है। IBL sin थीटा होता है। तो अगर यहाँ से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा F बटे के I इंटू L। अब देखिए F क्या है, न्यूटन है, तो यहाँ से आप लिख देंगे न्यूटन बटे में I क्या है, एम्पियर, और L क्या है, लंबाई, इसका मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक हो गया न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। और आपको यहाँ पे लिख देना है कि जो म्यूम नॉट है ये क्या है, विद्युतशीलता है, और I एम्पियर है। बस ये चीज़ आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 40 सेमी लंबे एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार को 8.0 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए चीज़ों को समझेंगे पहले, बहुत चीज़ पहले आप समझिए, ठीक है। ये 40 सेमी यानी कि तार की लंबाई दे रखा है। तो आपका यल बराबर हम लिखेंगे, हल यहाँ पे दिया है, दिया क्या, 40 सेंटीमीटर लंबाई दिया, यल की वैल्यू कितना, 40 सेमी दिया है, ठीक है। अब हम सेमी को किस में बदलेंगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻², ये हो गया। अब देखिए इसके बाद दे रखा 2.5, ये क्या है, एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो I बराबर आपका दे रखा 2.5 एम्पियर। इसके बाद दे रखा है तार को 8.0 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका है, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक है। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू क्या दे रखा है, 8 × 10⁻³ ठीक है। इस पॉइंट को लगाया ना लगाए कोई वैल्यू मतलब नहीं है, इतना हो गया। अब पूछ क्या रखा है, तार पर लगने वाले बल को मान, यानी कि बल पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क। और ये चीज़ें किस तरह क्षेत्र की लंबवत रखा है, यानी कि थीटा बराबर आपका दे रखा है 90 डिग्री, ये भी चीज़ दे रखा है, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो अब हम सूत्र जानते हैं, F बराबर होता है IBL sin थीटा। अब सिंपली इसी पे रख देंगे, I की वैल्यू कितना दे रखा है 2.5 इंटू B की वैल्यू कितना दे रखा है 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ इसके बाद है L की वैल्यू कितना दे रखा है
40 गुणित 10 के पावर माइनस 2। इसके बाद है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 90 अंश, साइन 90 अंश। अब देखिए साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो देखिए जो भी चीज़ आप लिखते हो साइड में दिखा दे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए कर लेते हैं 8 पंचे 40 के 0, 8 दूना 16 4 20, ये हो जाएगा आपका 20.0। और ये बचा है आपका 40, ठीक है। और ये बचा है अभी गुणित 10 के पावर माइनस 3 गुणित 10 के पावर माइनस 2। अब देखिए 40 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 दूना के 80, ठीक है। और एक 0 बढ़ा देंगे, ये 800 हो जाएगा, ठीक है। 800। और देखिए बेस सेम है, 10 10 है, पावर कितना है -3 और -2, इनको ऐड कर देंगे 10 के पावर -3 और -2। तो आपको यहाँ पे ये साइन 90 अंश की वैल्यू 1 रखा हमने, तो ये बगल में आप दिखा सकते हैं साइन 90 अंश बराबर 1, ये आपको दिखा देना, ठीक है। तो ये हो गया। तो एफ बराबर आपका आएगा क्या, तो ये हो जाएगा 800 गुणित 10 के पावर -5, ये हो गया। अब देखिए ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखिए फिजिक्स में अच्छा माना जाता है कि आप एक स्थान तक दशमलव लगाएं, तो देखिए अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणित 10 के पावर -3, ठीक है। 2 0 हमने इधर लाया तो इसमें से क्या हो गए पावर माइनस हो गए, 2 लाया है तो 2 माइनस कर दिया, 8 गुणित 10 के पावर -3। अब देखिए बल है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया। आपको वीडियो को लिखेंगे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल है, चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पे लगता है। देखिए ये इसका परिभाषा हो गया कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को, देखिए यहाँ से मेन परिभाषा, जो इस द्विध्रुव को एकांक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो देखिए इसका जो मात्रक होगा तो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से दिखाते हैं। m बराबर हो गया आपका टाउ, ठीक है, टाउ अपन b। तो टाउ का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ से मात्रक निकालेंगे न्यूटन। आपको देखिए मात्रक अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, न्यूटन मीटर। और यहाँ से बट्टे, ठीक है, बट्टे में क्या है चुंबकीय क्षेत्र b, चुंबकीय क्षेत्र का b का मान न्यूटन बट्टे के एम्पियर, ये होता है आई एम्पियर मीटर, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें उल्टा हो जाएंगी, ठीक है। ये है न्यूटन मीटर अपान न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो आपका जो न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और मीटर ऊपर चला जाएगा। तो आपका सिंपली हो जाएगा एम्पियर, ये भी ऊपर चला जाएगा, दोनों ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और मीटर ऊपर भी है तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। आप इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट देर का नति या नमन कोण से आप क्या समझते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। डेफिनेशन हम लिखेंगे कि नमन कोण वह कोण है, ठीक है, नमन
कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नमन या नति कोण कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।